सिंह साहब, रोचक हो गई है लड़ाई। पहले तो आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कि मुकाबला टफ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब विक्रमादित्य सिंह जी का नाम आ गया तो मंडी तो कांग्रेस की है। और मैं पूरी मजबूती से ये कह सकता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, गढ़ था और हमेशा गढ़ रहेगा। आप किस तरीके से मुकाबला देखते हैं? मुकाबला किंग वर्सेस क्वीन ही है या फिर एक आम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बीच में? मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि कब वो यहाँ पे आपदा के समय में कहाँ पे थी, और जब हिमाचल ने उनको मान सम्मान दिया और उनको यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कितनी रकम हिमाचल सरकार से प्रतिदिन मांगी थी, इस बारे में भी उनसे पूछा जाएगा। केवल हिमाचल की बेटी कहकर आप सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकती हैं। आपने क्या कार्य हिमाचल के लोगों के लिए किया? बॉलीवुड में आपने कितने लोगों को नौकरियां दिलवाई, कितने लोगों को आपने यहाँ से सहायता प्रदान करी, इसके बारे में भी उनको जवाब देना होगा। एक कि दिल्ली में बड़ा पप्पू है और एक हिमाचल में छोटा पप्पू है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर सभी की निगाहें हैं। वजह है क्योंकि एक तरफ क्वीन है, बॉलीवुड क्वीन, और दूसरी तरफ किंग है, विक्रमादित्य सिंह। बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं विक्रमादित्य सिंह जी। सिंह साहब, रोचक हो गई है लड़ाई। पहले तो आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कि मुकाबला टफ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब विक्रमादित्य सिंह जी का नाम आ गया तो मंडी तो कांग्रेस की है, अब मंडी जीत गए हैं हम। नहीं, देखिए, जो भी जीत और हार होती है वो कार्यकर्ताओं के बल पे होती है। जब कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर है तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। और मैं पूरी मजबूती से ये कह सकता हूँ कि मंडी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, गढ़ था और हमेशा गढ़ रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे, सकारात्मक तरीके से उठाएंगे। जो कार्य यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उनको भी लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। जो आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे उसको भी लेके जाएंगे, और भविष्य में एक नए इमारत की निर्माण के लिए नया विजन लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और यहाँ की आवाज को पूरी मजबूती से दिल्ली में उठाएंगे। आप किस तरीके से मुकाबला देखते हैं? मुकाबला किंग वर्सेस क्वीन ही है या फिर एक आम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बीच में? अभिनेत्री का तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर वो अभिनेत्री बॉलीवुड में है। यहाँ पर वो किसी अभिनेत्री के रूप में नहीं, मगर हमारे एक प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, और हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि कब वो यहाँ पे आपदा के समय में कहाँ पे थी, और जब हिमाचल ने उनको मान सम्मान दिया और उनको यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कितनी रकम हिमाचल सरकार से प्रतिदिन मांगी थी, इस बारे में भी उनसे पूछा जाएगा। केवल हिमाचल की बेटी कहकर आप सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकती हैं। आपने क्या कार्य हिमाचल के लोगों के लिए किया? बॉलीवुड में आपने कितने लोगों को नौकरियां दिलवाई, कितने लोगों को आपने यहाँ से सहायता प्रदान करी, इसके बारे में भी उनको जवाब देना होगा। मुश्किल समय में, आपदा में आप कहाँ पे थी, उसके बारे में भी आपको जनता को जवाब देना होगा। ये जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वो भी आप पर कई बार टिप्पणियां कर चुकी हैं, एक कि दिल्ली में बड़ा पप्पू है और एक हिमाचल में छोटा पप्पू है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल के परिदृश्य में कितनी सही है? हमारी ओर से तो हमने तो कोई बयानबाजी नहीं करी, हमने तो उनको हमेशा मान सम्मान दिया है। अब वो क्या टिक्का टिप्पणी कर रही है, क्या बातें कर रही है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मगर हम तो उनको सम्मान पहले भी देते आए हैं, आगे भी देते आएंगे। मगर ये ज़रूर है कि कठिन प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब उनको मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना होगा। विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी आपने और आरएसएस को लेकर भी आपने कहा था कि उन्हें भी जरूर सोचना चाहिए कि किस तरीके का प्रत्याशी मंडी में दिया है, ये किस संदर्भ में बात कही? नहीं, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरीके से उनके खाने पीने के ऊपर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर उठाए जा रहे हैं, और खास करके जो सनातन विरोधी है उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर करी है, अपने वीडियोस में करी है, इंटरव्यू में करी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपने को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, अगर वो इस तरीके के प्रत्याशी एक ऐसे राज्य में उतार रही है जहाँ पे 98% पॉपुलेशन हिंदू है, तो ये क्या उनके मजहब के साथ, क्या उनके वो नहीं है, खिलवाड़ नहीं है? तो इसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोच रहे तो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को सोचना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को सोचना चाहिए कि क्या एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से देना यहाँ के हमारी आस्था के साथ, हमारे सनातन के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है।
मंडी से जो कंगना रनौत है वो पारंपरिक वेशभूषा जो है वो यहाँ से वो पहनकर तमाम अपनी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। ये कर रही हैं कि वो मंडी की ही बेटी हैं और उनका सपोर्ट जरूर जो है वो ये दावा भी कर रही हैं कि इस बार जो है वो आपको हराएंगी मंडी सीट से और वही जीतेंगी। जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि वो 400 पार जाएगी और 4-0 का जो है वो यहाँ पर ग्राफ रहने वाला है। ये तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। ये ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना और उसको धरातल पे पूरा करना बहुत अलग बात है। अच्छी बात है, वो आ रही है मैदान में बातें कर रही हैं, उनको मुबारक है। मगर धरातल पे क्या होगा और क्या उसके परिणाम रहेंगे वो 4 जून को साफ हो जाएंगे। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं आगामी, क्योंकि भाजपा का चुनाव प्रचार तो जोरों शोरों से चल रहा है, कांग्रेस कब रैलियां और तमाम तरीके के प्रचार में जुट जाएगी मंडी संसद? हमने भी आज पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, सभी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता तो नहीं मगर जो मेन सब लोग यहाँ पे आए थे और सबने अपने विचार रखी है, बात रखी है और हमने एक रूपरेखा अपनी बनानी तैयार कर ली है। बहुत जल्द हम मैदान में उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और आगामी पूरा जितना मंडी संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा इलाका है, करीबन 2/3 है हिमाचल प्रदेश का, तो लोगों से मिलेंगे, सीधा संपर्क करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यहाँ से जीत सुनिश्चित करेंगे। कुछ लोग नाराज भी चल रहे थे, तो बकायदा प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि संगठन को तरजीह नहीं दी जा रही है, संगठन के लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। ये सब कुछ मीटिंग में हुआ है, जिसकी नाराजगी थी वो भी दूर हुई। देखिए ऐसा है, संगठन में कुछ ना कुछ कमियां पेशी भी रहती है, हर चीज तो परफेक्ट हो ऐसा तो नहीं होता है। सरकार में भी कमियां रह जाती है, संगठन में भी कमियां रह जाती है, लाजमी है। तो उसको बैठकर परिवार में सब बातों को करना और उसका सोल्यूशन निकाल लेना, यही बुद्धिमता है। तो उस तरीके से सबने बात करी है, मिलकर सब आगे चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। आपके और मुख्यमंत्री के बीच में भी सब कुछ ठीक है? अब जो आपने ग्रीवेंसेस अपने बताए थे वो भी हल हो गए? हाँ बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने हाईकमांड से भी बात करी है, मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और हर चीज़ को रीजनेबल तरीके से उस पर कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जो मंडी हल्के से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जैसा कि अभी हमने शुरू में ही कहा कि अब जो मुकाबला है वो किंग वर्सेस क्वीन बन गया है और मंडी सीट को लेकर विक्रमादित्य सिंह काफी सुनिश्चित दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर। दावा यही है कि कार्यकर्ता हो फिर चाहे मंडी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग हों, पहले भी उनका प्यार हॉली लॉज को मिलता रहा है और इस बार भी विक्रमादित्य सिंह ही मंडी से चुनाव जीतेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।